तो वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। विषय है ऐसा क्यों होता है। हाँ? ऐसा क्यों होता है कि मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ मेरे को फेलियर का सामना करना पड़ता है। चाहे पैसा हो, चाहे मान रुतबा हो। हाँ? तो कुछ भी जगह है जहाँ पे भी जाता हूँ मैं फेल होता हूँ और मेरे को उसकी परेशानी सहन करनी पड़ती है। हैं। तो फिर हम एलिगेशन लगाते हैं कि ये पड़ोसी है हमारी सोसाइटी में। हम फिर दूसरी जगह देखने लगते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं और उनको पता नहीं मिल जाता है पैसा। वो कुछ नहीं करते तो शाम को उनको पैसा मिल जाता है और समाज में इज्जत मिल जाती है, नाम सम्मान मिल जाता है। और हम है कि सुबह से लेकर शाम तक करते हैं मेहनत तो कुछ नहीं मिलता है। वो समाज में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम इतने सालों से कर रहे हैं तो हम यहीं के यहीं रह गए। तो परेशानी ये नहीं है कि सॉरी। तो हम केवल यही सोचते हैं कि मेरे अलावा दुनिया में जितने हैं सब सुखी है और मैं ही अकेला दुखी हूँ। और हम ये सोचते रहते हैं कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे वो बहुत सुखी, जिसके पास जितनी गाड़ियाँ वो सुखी, है ना। और सुख सुख की हमने एक परिभाषा बना रखी है। हाँ, सुख के लिए हम सोचते हैं कि अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बीवी हो, बच्चे हो, है ना, रहने के लिए नौकर चाकर हो हमारी सेवा के लिए। तो ये हमने एक परिभाषा बनाई है। परंतु मित्रों ये सच नहीं है, क्योंकि सुखी होने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो देख लो, आप बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं या जितने भी अरबपति है खरबपति है, उनको जाके पूछो, उनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, है ना। हमेशा उनको वो टेंशन रहता होगा कि पता नहीं कौन मेरे से आगे बढ़ जाएगा, है ना। और मेरा धंधा रातों रात नीचे हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा। एक इतनी मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, एकदम से नीचे चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। तो ये परेशानियाँ जो है ना, छोटे के लिए छोटी, बड़े के लिए बड़ी। और हम लोग है ना, इन्हीं चक्करों में हमारी लाइफ पूरी बर्बाद कर देते। पूरी लाइफ में हम लोग दुख गिनते रहते हैं। हम मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है, भगवान ने मेरे को ही चुना, ऐसा क्यों होता है कि मेरे साथ ही होता है ना। तो हम लोग दुख गिनते हैं, कभी हम लोग सुख नहीं गिनते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कितने सुख तुमको उस बनाने वाले ने दे दिए। कभी गिना आपने? आपकी जीवन में जितना सुख मिला है किसी को मिला है? ये सोचो। तो अगर आप सोचोगे तो बोलेंगे हाँ ये तो मेरे साथ हुआ था, ये तो अच्छा हुआ था एक बार, ये अच्छा हुआ था। तो वो नहीं गिनते हम, खाली दुख ही गिनते रहते, है ना। ये ऐसा क्यों होता है, यही प्रश्न हमारे अंदर घुसा रहता है कि ऐसा क्यों होता है। बात है नज़रिए की, है ना। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको इस बात से दुखी नहीं होना है कि मेरे पास ये नहीं है और मैं इतना मेहनत करता हूँ मेरे को नहीं मिल रहा है ना। तो मैं इसके लिए ही आपको ये कहता हूँ, क्योंकि मैं जब जाता हूँ किसी के घर पे विज़िट करने जाता हूँ एज ए वास्तुशास्त्र वास्तु कंसल्टेंट के जैसे, तो मैं जाता हूँ तो उनका प्रश्न यही रहता है कि किस प्रकार हमको पैसे मिले, किस प्रकार समृद्धि मिले, किस प्रकार हम आगे जाए, समाज में नाम करें, प्रतिष्ठा मिले, मान मिले। तो बस यही प्रश्न रहता है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पैसा हो गया, मान सम्मान हो गया तो हम ही सबसे अमीर बन जाएंगे और हम ही सबसे सुखी, धनी आदमी सुखी रहता है, यही हमारे अंदर दिमाग में बातें रहती हैं। पर बात है यहाँ नज़रिए की। तो ये नज़रिया मेरे ख्याल से, ये मेरे ख्याल से बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से गलत है। सुखी होने के लिए केवल आभार होना ज़रूरी है। हमें जो भी है, हम जितना भी हमको मिलता है, पैसा मिलता है, जितना भी मिलता है, 2 टाइम खा सकते हैं तो भगवान को हमको धन्यवाद देना चाहिए, है ना, कि आज जीवित तो हैं हम, है ना। पूछो उन लोगों को जो मतलब मरने के कगार पे हैं, उनको इस जीवन की कीमत मालूम है ना। जो मर के फिर से ज़िंदा हुए, पूछो उनको, है ना, कि ज़िंदगी की कीमत क्या है। केवल हम ये नकारात्मक चीज़ें बोल बोल के हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, है ना। हम सोच लेते हैं कि भाई मैं ही दुखी हूँ और सारे लोग सुखी हैं, और इन्हीं बातों के चक्कर में हम लोग पूरी लाइफ हम इसी में डाल देते हैं। तो ये इंस्पिरेशन लेने के लिए एक जगह और भी है कि हम लोग हमारे धर्म पुस्तक को देखें
चाहे भगवत गीता है, रामायण है, तो उसमें देखो राम भगवान 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो 14 साल वनवास गए तो वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो तो भगवान है। फिर भी वो 14 साल उनको वन वन भटकना पड़ा, है ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, न सर छिपाने के लिए जैसे हमको तो मकान है, उनको तो बेचारों को वो भी नहीं था, कुटिया में रहते थे। तो वो भी तो कह सकते थे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रावण इतना कितना खराब आदमी है, उसकी वृत्ति अच्छी नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, फिर भी वो तो सोने की महल में रहता है, जो सोने के पलंग पे सोता है। तो ये सोच सकते थे ना वो भी, पर ऐसा नहीं है। फिर हमको ऊपर दूसरा प्रश्न आता है हमारा, नहीं वो तो भगवान थे, उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको ये सब कहने की क्या ज़रूरत है, उनको तो वैसे ही नहीं, वो भगवान थे। और वो ये सारी उन्होंने क्यों बताया रामायण के अंदर, क्योंकि हम लोग सीख सके कि हम जो भी पोजीशन में हैं हम सुखी ही हैं ऑलरेडी। हमको दुख के पीछे नहीं भागना है, हमको सुख के पीछे भागना। और सुख ये चीज़ें नहीं है जिसको हम गिनते हैं, है ना, गाड़ी बंगला मोटर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें, नाम शोहरत, भाई कुछ नहीं रहता है जीवन में। अगर आप अरबपति भी बन गए ना, अगर 1 रुपया भी किसी को देते नहीं हो और वहाँ पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारा कुछ होगा नहीं है, समझ लो। तो हमारा केवल नज़रिया है जो हमको बदलना है। और ये मेरे को प्रेरणा लगी कि मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं कि मैं आपको सब सिखाऊँ, आप सब जानते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, पर बिलीव नहीं करते, है ना, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। हमको ये अप्लाई करने की ज़रूरत है। हमेशा थैंकफुल रहे भगवान को, अपने जीवन के लिए थैंकफुल रहे। और जो कुछ भी मिला है चिंता मत करो, क्योंकि समय बदलता है। आज तुम्हारा समय खड्डे में है, चिंता मत करो, दिन आएगा चेंज हो जाएगा, है ना। तो दुख के पीछे सुख है और सुख के पीछे दुख है, ये सर्कल तो चलता रहता है। महापुरुष हमको यही बताते हैं हमेशा। तो हमको सुखी रहने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, धन के पीछे भागना नहीं। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन हमको कमाना नहीं चाहिए, बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर सिचुएशन जो भी हो, अच्छी हो या बुरी है, हम ये प्रश्न ना करें कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। वो अमीर है और वो तो कुछ करता नहीं है, उसको मिल गया, मेरे को नहीं मिल रहा है। मैं मेहनत करता हूँ और वो तो कम मेहनत करता है, उसको मिल जाता है, और मैं इतने दौड़ भाग करता हूँ, मेरे को नहीं मिलता है ना। और मेरा एक मित्र है, उसको वो बोलता है, जब भी हम बात करते, बोले उसको इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, तो सारा इतने स्मार्ट दिखते हैं, हम अच्छे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमको ऐसा नहीं मिला। तो ये सब नज़रिया है, आपका नज़रिया है। हम लोग सोचते हैं इसी प्रकार से कि हमको बस ये ठान लिया है कि हमको दुखी होना है, कुछ भी करो हमको दुखी होना है। सुख मिला है वो तो गिनते नहीं, कैसे न कैसे हमको दुखी होना है। कोई भी सिचुएशन ले लेते हैं, फिर सिचुएशन यही ले लेते हैं, पड़ोस का सिचुएशन ले लेते हैं, अरे यार उनको अच्छा एक ही साल में कितना आगे बढ़ गया, मैं इतने सालों से यहीं के यहीं रह गया, है ना। तो ये हमारा नज़रिया है, हमको खाली हमारा नज़रिया बदलना है। और जितने सुख हमको मिले वो गिनो और उसको धन्यवाद दो, और जो दुख है उसको छोड़ो। वो तो आपको एक सिखाने के लिए चीज़ आती है। जैसे रास्ते में ठोकर मिल दी तो हम लोग ये बोलते हैं, अरे साला किसने रख दिया पत्थर इधर, मेरे को ठोकर लग गई, ये लग गया, उसको दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये रख दिया वैसा रख दिया। ये सोचने की वजह हम ये भी सोच सकते हैं, ठोकर लगा तो अच्छा हुआ, मेरे को ये सीखने को मिला कि मेरे को खुले पाँव नहीं जाना है ना, चप्पल या कुछ डाल के जाना है, ताकि ये ठोकर ना लेगी। इससे हमको सीख लेने की ज़रूरत है ना। तो हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया है, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं भी सीखता जाता हूँ इस राह में, और आपको भी सीखना है कि जीवन के अंदर धूप छाँव तो रहती है। कुछ अगर गलत मेरे से कहा गया हो तो माफ़ी है, पर मेरे को अंदर से लगा कि ये प्रेरणा मेरे को देनी है आपको, इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है। अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।